आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं साइंस का हमारा पहला लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसान, जानवर, वो सारे के सारे अपनी स्पीशी को कंटिन्यू करने के लिए यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोड्यूस वो करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इसको उर्दू में हमले तौलीद भी कहते हैं। इसको अगर हम उर्दू में कह लें आम अल्फाज में तो हम इसको यूँ कहेंगे कि अपने ही जैसा दूसरा नया पैदा करना, इस अमल को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की जो बॉडी है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स वो होते हैं रूट, स्टेम और लीव्स। ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब है इसका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कहते हैं। जबकि प्लांट की बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होता है फ्लावर। ठीक है, प्लांट्स की बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिससे रिप्रोडक्शन करनी है वो है फ्लावर। ये आपको एक फ्लावर नजर आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसके तमाम पार्ट्स को देखना है कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो सबसे कहने के आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, उसे हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेपल्स। इसका फंक्शन क्या होता है कि जब प्लांट का जो फ्लावर बनता है उससे पहले कली बनती है, बड बनता है, यानी वो अनओपन फ्लावर होता है। तो उस वक्त इस पूरे फ्लावर को जो प्रोटेक्ट करता है वो सेपल्स करते हैं। ठीक है, तो सेपल्स प्रोटेक्ट द अनओपन फ्लावर व्हेन इट इज बड। तो इसका फंक्शन क्या लिखेंगे हम कि सेपल्स प्रोटेक्ट्स द फ्लावर। ठीक है जी, अब जब ये प्लांट खिल गया, ब्लूम इसने किया है, तो अब इसका कोई काम नहीं है और ये किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है वो है, आपको पेटल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, पत्तियां। ठीक है, पेटल्स जो हैं वो यूजुअली ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ब्राइटली कलर्ड का मतलब है डिफरेंट कलर्स के अंदर होते हैं और खूबसूरत कलर्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं ताकि इंसेक्ट्स जो हैं वो उस तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो। वो क्यों अट्रैक्ट हो? ताकि पॉलिनेशन के अंदर जो है वो मदद मिल सके। पॉलिनेशन क्या होता है अभी हम इसको भी जानेंगे। तो पेटल्स कैसे होते हैं जी? ब्राइटली कलर्ड होते हैं और सेंटेड होते हैं, खुशबूदार होते हैं। ठीक है जी, ये पेटल्स हो गया, पहला सेपल्स, इसके बाद पेटल्स। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है फ्लावर का वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अपने जैसा दूसरा नया पैदा करना। तो इसके दो तरीके होते हैं जो कि आप अगली क्लासेस के अंदर इसको डिटेल से पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने यहाँ डिस्कस करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल पार्ट और फीमेल, यानी मेल और फीमेल जो सेल्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गैमीट्स भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गैमीट्स कहते हैं, यानी वो सेल कि जिसने रिप्रोडक्शन करनी है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल। तो मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा। इसके बाद फ्लावर के अंदर जो सीड बनता है और फ्रूट बनता है और उसी सीड से फिर हम एक नया प्लांट जो ग्रो करवाते हैं। अब हम आ जाते हैं प्लांट का, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम कहते हैं स्टेमेन। ठीक है, ये एक स्टेमेन हमने ड्रॉ की यहाँ पे। स्टेमेन की जो बॉडी है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये जो स्टॉक लाइक पार्ट है, डंडी की तरह है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये जो स्टॉक लाइक पार्ट है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, और जो अपर स्वेलिंग पार्ट है इसे हम कहते हैं एंथर। इस एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन सैक्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सैक का मतलब थेरी होता है, थेरियां, थेरे, जिसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। दरअसल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात कर रहे हैं, गैमीट्स की बात कर रहे हैं, मेल गैमीट्स, वो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टेमिन क्या है जी? मेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जी स्टैमेन, ठीक है। एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इसको हम स्टैमेन। इसके बाद जो चौथा पार्ट है फ्लावर का इनर मोस्ट, ठीक है, उसे हम कहते हैं कार्पेल, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, इधर स्टेमिन का एंथर भी लिख लेते हैं कि एंथर में क्या होता है, एंथर प्रोड्यूस pollen ग्रेन्स। इस एंथर में pollen ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जिन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। इसके बाद इस पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये है कार्पेल, ठीक है, यहाँ पे शो भी किया हुआ है। ये जो पार्ट है पूरा, इसको कार्पेल, इसको हमने अलग भी दिखाया है। कार्पेल का जो हिस्सा है, इसकी पूरी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अपर जो पार्ट है उसका, वो कहलाता है स्टिग्मा। क्या कहलाता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है वो स्टिकी होता है। ये स्टिकी क्यों होता है कि जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर आता है, ट्रांसफर होता है, तो वो इस स्टिग्मा की जो स्टिकी सरफेस है, चिपकने वाली सरफेस है, उसके साथ जो है वो चिपक जाता है। इसके बाद जो इसका मेन बॉडी है, उसको हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है जी। और लास्ट जो है वो ओवरी, ठीक है। इसका जो स्वेलन पार्ट है उसे हम कहते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर आपको नजर आ रहे हैं ओव्यूल्स। तो दरअसल ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है, गैमीट्स हैं, वो ये ओव्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है जी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसको हम कह लेते हैं फीमेल गैमीट। स्टेमिन, एंथर, इसके बाद क्या आ गया कार्पेल। कार्पेल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी प्लांट फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसे हम कहते हैं कार्पेल, और उसकी बॉडी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं ओव्यूल्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये नेक्टरी नजर आ रहा है। ये नेक्टरी क्या चीज होती है? नेक्टरी जो है स्टेमिन की बेस पर एक शुगरी मटेरियल, ये जो नेक्टरी सेल्स हैं, ये नेक्टर, जिसे हम उर्दू में रस कहते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इंसेक्ट्स की फूड होती है, इंसेक्ट्स इस पर फीड करते हैं। तो नेक्टरी जो क्या है, शुगरी सॉल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं, ठीक है जी। अब रिप्रोडक्शन का मतलब है कि मेल सेल्स, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स दोनों फ्यूज होंगे, तब जाके जो है वो रिप्रोडक्शन का अमल, पहला स्टेप जो है वो पॉलिनेशन कहलाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। जैसा कि हमने ये सीखा कि एंथर जो है प्लांट की फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये फीमेल पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमीट्स, ओव्यूल्स जो कि मौजूद होते हैं इनसाइड ओवरी। तो जाहिर है कि जब हम रिप्रोडक्शन होनी है तो मेल सेल्स और फीमेल सेल्स आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो ये जो ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स एंथर ऑफ अ स्टेमिन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी मेल सेल्स का फीमेल सेल्स में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? इस अमल को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, जो कि पहला स्टेप होता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है जी। ये रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन जो 2 तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, इसमें हमने जो पढ़ा है वो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। एक दफा रिपीट कर लेते हैं जी। सेपल्स पहला जो है वो पार्ट है फ्लावर का, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को जब वो अनओपन होता है, ये खुला हुआ नहीं होता, जब वो बर्ड होता है, कली होता है। इसके बाद दूसरा पेटल्स है, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, सेंटेड होते हैं, खुशबूदार होते हैं और खूबसूरत कलर्स पर जो मुश्तमिल होते हैं। ये पेटल्स आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद जो है वो तीसरा जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमिन होता है। स्टेमिन की बॉडी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एंथर और जो स्टॉक लाइक पार्ट है उसको फिलामेंट कहते हैं, ठीक है जी। एंथर
में प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन्स जो कि होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसके बाद कार्पेल 3 हिस्सों में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं ओव्यूल्स जो कि फीमेल गैमीट्स होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि पॉलिनेशन जो है वो कैसे होती है।